नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला सेक्शन ही देखेंगे सीटीपी, जिसमें का पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतिरक्षा समय डैश डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। पहला ऑप्शन, पिछले पाठकों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन दूसरा है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा है पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। चौथा ऑप्शन है प्रश्न का कठिनाई स्तर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न का कठिनाई स्तर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश डैश का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी। दूसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय अपसारी। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय अभिसारी। चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय अपसारी। सही आंसर है 4, उच्च स्तरीय अपसारी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सीखने डैश डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन का अंतर। दूसरा का भिन्नता। तीसरा ऑप्शन के लिए संबंध हो। चौथा ऑप्शन के लिए अंतर। सही आंसर है तीसरा, के लिए संबंध हो। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों। पहला ऑप्शन है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। दूसरा ऑप्शन है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तीसरा ऑप्शन है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, के लिए बाह्य पुरस्कार की उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा, एल थॉर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तीसरा, बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा, सूचना प्रकरण सिद्धांत। पांचवा का फर्स्ट सही है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश डैश करते हैं या सीखने का वातावरण डैश डैश। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। दूसरा ऑप्शन परिभाषित को कम प्रभावित बनाता है। तीसरा ऑप्शन व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता। चौथा निर्मित पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। पहला ऑप्शन सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा ऑप्शन बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रतिवृत्ति। तीसरा ऑप्शन चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रतिवृत्ति। चौथा असफलता से बचने की प्रवृत्ति।
ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पहला ऑप्शन, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। दूसरा, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तीसरा ऑप्शन, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। चौथा, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किस गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश डैश का एक सशक्त साधन है। पहला ऑप्शन, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। दूसरा ऑप्शन, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तीसरा ऑप्शन, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। चौथा ऑप्शन, शिक्षकों के भार को हल्का करने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। क्वेश्चन नंबर 10, रेवरन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन, असमूह बुद्धि लब्धांक। दूसरा, व्यक्तित्व। तीसरा, मौखिक बुद्धि लब्धांक। चौथा, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन, योजना की दृढ़ता। दूसरा, शिक्षार्थियों का ज्ञान। तीसरा, उद्देश्यों की स्पष्टता। चौथा, शिक्षण का ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, योजना की दृढ़ता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा ऑप्शन, उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तीसरा ऑप्शन, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। चौथा ऑप्शन, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। तीसरा, स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती हैं वाक्य। पहला ऑप्शन, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से अलग है। चौथा ऑप्शन, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है।
क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुरूपित शिक्षा। चौथा, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 16, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश डैश के आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। पहला, मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा, पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चौथा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। पहला ऑप्शन घटाता है। दूसरा, घटाता है कमा प्रभावित नहीं करता। तीसरा, बढ़ाता है कमा घटाता है। चौथा, बढ़ाता है कमा बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, घटाता है कमा प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पब्लिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर दूसरा, सामान्य विद्यालय। ऑप्शन नंबर तीसरा, फैक्ट्री विद्यालय। ऑप्शन नंबर 4, प्रगति विद्यालय। ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंस कोल्सबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के अनुसार के बच्चे निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति और विनिमय। ऑप्शन नंबर सी, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर दूसरा और पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, दादा आया है की जगह पर दादी जी आई हैं कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चौथा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर तीसरा, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता। यह घटनाओं का सही वर्णन है। ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। क्वेश्चन नंबर 19, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। दूसरा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चौथा, विकासात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, विकासात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं।
दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। चौथा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। दूसरा, आयु के अनुसार अधिक सजातीय है। चौथा, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरिक इरकसन। दूसरा, चार्ल्स डार्विन। तीसरा, BF स्किनर। चौथा, जॉन ड्यू। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जॉन ड्यू। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे विद्यार्थी का वातावरण ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रयत्न करना। दूसरा, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन नंबर 4, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन का गति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे विद्यार्थियों को वातावरण ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 28, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे बच्चे को कम अधिकार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन नंबर दूसरा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर दूसरा से दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन नंबर दूसरा, कवि।